कमेंट सेक्शंस में कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है, बोले सर आप ऐसी डेरिवेशंस कैसे याद रख लेते हो। तो बेटा सबसे पहले तो बात यह है कि भाई जो डेरिवेशंस है करने का जो तरीका है वो यही है कि भाई प्रैक्टिस। सो एज यूजुअल जैसे आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यानी कि भाई बार बार आपको डेरिवेशंस लिख के देखनी पड़ेगी, तब जाके डेरिवेशंस याद रहती हैं। और कोई इसका कोई तरीका नहीं है कि भाई और कोई लर्न करने का कोई तरीका नहीं है इसका, बस रिटन। ठीक है। सो आज का जो सेशन है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम देवेंद्र एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स मित्र। और आज का जो सेशन है वो रहेगा आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का यहाँ पर जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। अब ये एक्चुअली है क्या? ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि भाई वी हैव टू एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। अब सपोज बाय द वे ये आपके पास एक वेक्टर ए है, इट इज वेक्टर ए। अब ये डायरेक्शन है आपका ए एक्स और ये है आपका ए वाई। ठीक है। ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, अब ये जो ए है ये आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर ये तो है थीटा, ये आपका अगर हम उसके बारे में बात करें, ट्रायंगल के बारे में बात करें जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो ये तो है आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस। सो बेस वाला कंपोनेंट अगर हमें निकालना है तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। ठीक है। बेस आपके पास ए एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, ए है, और ये बन गया आपका कॉस थीटा। अब अगर हम y डायरेक्शन के लिए देखें, परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगा, अगेन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो कहने का अर्थ ये, इस a को हमने क्या काम किया है, ax और ay में हमने क्या काम किया, स्प्लिट किया है। और किस टर्म में आया आपका, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू क्या आपका a sin थीटा। दैट इज नोन एज व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका why it is easier to pull a lawn roller than to push it. Why it is easier to pull a lawn roller than to push it? लॉन रोलर, ठीक है, ये एक्चुअली रोलर होता है। आपने देखा होगा कि जो स्टेडियम्स हैं या फिर नॉर्मली जो घास काटने वाली मशीन है उसके नीचे एक रोलर लगा होता है। तो जैसी घास काटने वाली जो मशीन है उसको तो आप क्या काम कर रहे हैं, पुल करना आसान होता है, बल्कि पुश करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आज उसी टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका जो सबसे जो पहला पार्ट है, ठीक है, सो व्हाई इट इज इजियर टू पुल। ठीक है। सो ड्यूरिंग पुल, ओके, सो पुल का जो केस है, स्प्लिट कर दिया मैंने, एक साइड पुल का केस करेंगे, एक साइड हम क्या करेंगे, पुश का केस करेंगे। ठीक है। अब ये मान लिया रोलर है, ठीक है, ये इसका हैंडल मान लिया। ठीक। अब आप इसे पुल कर रहे हो मीन्स फोर्स का डायरेक्शन आपका इस साइड लगेगा। ठीक है। अब इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। W इज इक्वल टू क्या आपका mg, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है। अब देखिए ये साइड है,
एक कंपोनेंट ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, सो कहने का अर्थ ये जो पहला है वो है आपका वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी W इज इक्वल टू क्या आपका mg। ठीक है, अब इस F को हमने क्या काम किया, स्प्लिट किया। हॉरिजॉन्टल है तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा, ये हो जाएगा आपका F sin थीटा। ठीक है, सो रिजॉल्व F इंटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, सो पहला है आपका F cos थीटा विच टेंड्स टू मूव रोलर। ये कंपोनेंट ऐसा है जो क्या काम कर रहा है, रोलर को मूव करवाता है। सेकंड है आपका यहां पर, ठीक है, कौन सा, F sin थीटा विच एक्ट्स opposite to weight and balances it। ठीक है, सो अब यहां पर F cos थीटा जो क्या काम कर रहा है, टेंड कर रहा है, और F sin थीटा क्या काम कर रहा है, ऑपोजिट एक्शन लग रहा है वेट के। सो अब जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर, ठीक है, mg माइनस F sin थीटा। ठीक, अब अपन चलते हैं सेकेंड, ड्यूरिंग पुश। अब देखो, अब इसकी खासियत देखो कि अगर आपको पुल समझ में आ गया तो पुश बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि लगभग जो टर्म्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, तो पुश करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये रोलर, ये इसका हैंडल बना देते हैं। ठीक है, ये फोर्स है। अब ये फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश। सो पुशिंग करने के टाइम पे अगेन वही वेट W इज इक्वल टू mg। अब क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है तो ये वाला हो जाएगा आपका F cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपका F sin थीटा। ठीक है, तो इसमें एक आपने लाइन लिखनी है। ठीक है, सब कुछ वही सेम आपने लिखना है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। F sin थीटा विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। सो नेट फोर्स ले लो या फिर आप ले सकते हैं नेट वेट। ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते हैं नेट वेट। ठीक है, वो हो जाएगा आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए mg प्लस F sin थीटा। ठीक है, अब वजनी कौन हुआ, क्योंकि यहां पे तो वजन कम हो रहा है, यहां पे वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हैंस, ठीक है, पुल इज इजियर टू पुश। समझ गए? तो इस हिसाब से आपने क्या काम करना है, डेरिवेशंस करके देखना है। ठीक है, एक बार आप देख के देख लो, उसके बाद फिर बिना देखे करके देखना। ठीक है, तो डेफिनेटली आ जाएगा ये समझ में आपको। ठीक है, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।